हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा की तैयारी मैं आपको अपने चैनल पर अब कराने जा रहा हूं। मुख्य रूप से प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 का जो परीक्षा प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। सभी परीक्षाएं ली जा चुकी है। अब ये सामने आ रहा है कि आने वाले 25 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद इसमें दोस्तों चयन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2024 में अगस्त में होने का पूरी संभावना जताई गई है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से भी बातें सामने आई है। दोस्तों, इस बीच जो समय बचता है, बीपीएससी के पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है नियोजित शिक्षकों के लिए। वो है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक सक्षमता परीक्षा है, जिसमें अभी ये निर्धारित होना पूरी तरह से बाकी है कि ये परीक्षा बीएसईबी के द्वारा ली जाएगी या बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए, अगर आप प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको अलग से सक्षमता परीक्षा की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अब अपने चैनल पर इसकी तैयारी एक बार फिर से शुरू करने जा रहा हूं और आपका ओपिनियन भी मांगा था, आपका कमेंट भी मांगा था। जितने भी कमेंट आपके आए हैं वो सकारात्मक आए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो के द्वारा इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं अपने चैनल पर। और इसकी शुरुआत मैं दोस्तों आज आपके बीच इसके सिलेबस से करने जा रहा हूं। मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का सिलेबस। प्रधानाध्यापक का सिलेबस जो पहले बीपीएससी एग्जामिनेशन ले चुकी है, और प्रधान शिक्षक का सिलेबस जो एक संशोधित सिलेबस था जीएस का। इन दोनों पर मैं आज आपके बीच चर्चा करूंगा। एक जो संशोधन के पहले प्रधान शिक्षक का था और एक संशोधन के बाद। अगर आप इन दोनों पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इन दोनों पर अध्ययन करेंगे, तो आपको अलग से सक्षमता की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी, बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वो भी एक बार फिर से कमर कस लें इसकी तैयारी के लिए। चैनल पर लगातार बने रहें इसकी तैयारी को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे चैप्टर वाइज। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ दोस्तों, वो है प्रधानाध्यापक का सिलेबस और उसमें पेडागोजी का। और पेडागोजी जो है प्रधानाध्यापक के लिए वो पूरी तरह से बीएड के सिलेबस पर आधारित है और बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम का आधार रखा गया है और इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जो एक एग्जामिनेशन हुआ है प्रधानाध्यापक का, उसमें भी इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी को लेकर के मैं आज एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं पूरी बारीकी से यहां आपको बताने जा रहा हूं। यूनिट वाइज है दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यूनिट 1 जो आप यहां पर देख रहे हैं, यूनिट 1 जो है दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें बाल्यावस्था की समझ, बालक एवं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक और बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो पूरा चैप्टर है, आप अगर क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 क्या है? तो देखिए यूनिट 2 क्या है यहां पर, तो ये समाजीकरण,
पर आधारित है। समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ इसके अंतर्गत आएगा। समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध, जिसके अंतर्गत पहुंच, ठहराव, बहिष्कार के मुद्दे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ, व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके। तो आपने देखा यूनिट 1 में बाल्यावस्था और किशोरावस्था और यूनिट 2 में समाजीकरण। यूनिट 3 जो है उसमें अस्मिता निर्माण की समझ, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में विद्यालय, संस्कृति एवं लोकाचार, शिक्षण अधिगम अभ्यास एवं वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद, मूल्यांकन अभ्यास, मूल्य प्रणाली एवं विद्यालय की प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। अवधारणा, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रियाएं दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने वाले शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, जिसके अंतर्गत प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। और राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, जिसमें मूल रूप से जो आपको पढ़ना है शिक्षा आयोग, जो कोठारी आयोग है 1964 से 66 तक, यह यूनिट 3 में आपको पढ़ना है और इन सब की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। यूनिट 4 में है दर्शन और शिक्षा, दार्शनिक पद्धतियां, जिसके अंतर्गत आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, मानववाद, यथार्थ ज्ञान एवं मूल्य की अवधारणा के विशेष संदर्भ में उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, अनुशासन हेतु इनके शैक्षणिक निहितार्थ, ये यूनिट 4 के अंतर्गत आ गए। अब आते हैं यूनिट 4 के अंतर्गत जो आगे आपको पढ़ना है वो भारतीय दार्शनिक विचारक, जिसके अंतर्गत आपको RN टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, जय कृष्णमूर्ति और गिजुभाई बधेका। उसके बाद पाश्चात्य विचारक के अंतर्गत प्लूटो, रूसो, डीबी, ये आपको पढ़ना है। और देखिए हेडमास्टर और हेड टीचर का जो सिलेबस है बहुत से कॉमन है और बहुत से थोड़ा सा डीप पढ़ना है आपको बीएड में जाकर के। अब देखिए यूनिट 5 में आपको समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान, असमानता के प्रचलित रूप, प्रकृति, साथ ही साथ प्रभावकारी समूह एवं अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे, विद्यालयों में समानता, विद्यालय शिक्षा में भेदकारी गुण और शिक्षा का अधिकार, इन सब के बारे में हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। अधिगम की प्रकृति एवं अवधारणा, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम। उसके बाद बुनियादी मान्यताएं और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण, व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं मानववादी अधिगम सिद्धांत, ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम, विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षार्थी की क्षमता के साथ सीखने के संबंध। आप पॉइंट वाइज यहां पर देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जहां ये सिलेबस अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद अभिप्रेरणा की अवधारणा, बरकक्ष, अधिगम विस्मरण। उसके बाद कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके। अब आ जाइए यूनिट 7, शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्व संक्रियावस्था में कौशल एवं दक्षता, योजना, दृष्टिगत करना, परिणाम पर निर्णय करना, तैयारी और संगठन अंतःक्रिया अवस्था। उसके बाद प्रभावशाली शिक्षकों से संबंधित विशेषताएं एवं शिक्षकों की व्यवसायिक अस्मिता, शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना, अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना करना, अनुदेशन के लिए तैयारी। तो ये है यूनिट 7 में आपको पढ़ना और आप इसको नोट भी करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद यूनिट 8 में क्या आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको यहां पर बता दूं। अधिगमकर्ता की प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखना, उद्दीपक विभिन्नता और पुनर्बलन कौशल का महत्व, इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। दोस्तों कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न परीक्षा, उदाहरण एवं व्याख्या कौशल शिक्षकों की दक्षता के रूप में, शिक्षण की रणनीतियां जिसके अंतर्गत विवरणात्मक तरीका समझ के लिए शिक्षण उपागम, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जिसके अंतर्गत प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा
और प्रदर्शन, पूछताछ तरीका, शिक्षण एवं चिंतन कौशल का ज्ञान, रचना, उपागम, अवधारणा। दोस्तों उसके बाद आता है लघु समूह एवं बृहद समूह अन्वेषण के उपागम, सहयोग एवं समन्वित अधिगम उपागम। ये सब आप नोट करें और इसको समझें। इसी से क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखूंगा, आपको डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों यूनिट 9 क्या है? तो यूनिट 9 है जो दार्शनिक हैं दोस्तों, स्नीकर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग समाज। उसके बाद है दोस्तों भाषा का राजनीतिक संदर्भ, बिहार और भारत हेतु बहुभाषिक संदर्भ, भाषा से संबंधित भारत में संवैधानिक प्रावधान, भाषा व ज्ञान की रचना, भाषा सीखने को देश की समझ, कल्पना, सृजनात्मकता, उसके बाद संवेदनशीलता, कौशल विकास, अनुदेशन के माध्यम का समीक्षात्मक समालोचना, भारत में भाषा की स्थिति, अनुच्छेद 343 से 351 और 350 का बहुत बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे। दोस्तों अब देखिए यूनिट 10 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 10 में जो पढ़ना है वो है अकादमिक अनुशासन क्या है, अनुशासन और विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता और परिप्रेक्ष्य, जिसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मानविकी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके बाद दोस्तों प्रबंधन परिप्रेक्ष्य, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षण एवं अधिगम, सब आप देख रहे हैं। अब इसको नोट करें। विषयों अनुशासन में शोध, उसके बाद है अंतानुशासन, अधिगम क्या है, अंत विषयक विषयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग में लाए जा सकने वाले मानदंड। तो दोस्तों ये बीएड पर आधारित पाठ्यक्रम जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अंतर्गत 10 यूनिट आपने देखा और अभी हम लोग यूनिट 11 और 12 भी देखेंगे, जिसमें यूनिट 11 में समता एवं समानता, महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लिंग, संस्कृति और संस्थान, शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, और पद्धति जिसमें आगमन, निगमन, व्याख्यान विधि, विमर्श, बहुभाषिक, उसके बाद स्रोत विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि और उनके लाभ, सीमाएं और तुलना। अब आ जाते हैं यूनिट 12 जिसमें राज्य और राज्य स्तरवाद पाठ्यचर्या निर्धारक, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक विविधताएं, सामाजिक राजनैतिक आकांक्षाएं, उसके बाद आर्थिक आवश्यकताएं, तकनीकी संभावनाएं, सांस्कृतिक अनुस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, शासन पद्धति एवं सत्ता संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, प्रशिक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन की अवधारणा और इनके अंतर संबंध, आकलन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब उसके बाद आप देखिए छात्र की उपलब्धि प्रतिवेदन, एक समावेशी विद्यालय की अवधारणा, मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य की अवधारणा, शांति की समझ, मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में संसाधनों का विकास। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं समान अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, पाठ्यक्रम प्रधान अध्यापक का यहाँ पर जो है, अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूँ समान अध्ययन में क्या क्या आपके सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा प्रधान अध्यापक की तैयारी हेतु। देखिए इसमें क्या क्या है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके बाद प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ और रीजनिंग। अब विवरण के रूप में अगर देखें तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व में वर्तमान घटनाओं और बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपका दोस्तों पूरी तरह से करेंट अफेयर्स होगा। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विभिन्न विकास योजना सम्मिलित होंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच होगी आपकी। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा वो हेडमास्टर का सिलेबस है। अब हम लोग बात करेंगे हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक के सिलेबस की। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक का सिलेबस ऑफ हेड टीचर, आप यहां देख रहे हैं समान अध्ययन से आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडागोजी से भी आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां पर जब हम समान अध्ययन की बात करते हैं तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये संशोधन के पूर्व का सिलेबस है और इसको आपके बीच में रखने का एक ही मकसद है दोस्तों, और वो है सक्षमता परीक्षा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या है, जस्ट लाइक उसी तरह से है जो हेडमास्टर का जो सिलेबस है उसी तरह का। समान विज्ञान, करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। अगर इसका विवरण देखें तो जस्ट उसी तरह से आप विवरण देखेंगे। समान विज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षित व्यक्ति से जो प्रश्न पूछने की उम्मीद की जाती है वो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे यानी करेंट अफेयर्स। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें आपको 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न। उसके बाद भारत और बिहार का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान और देश की प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे और मैथ और रीजनिंग। ये संशोधन का पूर्व का सिलेबस है जीएस का। अब हम लोग यहां पर देखेंगे संशोधन के बाद का सिलेबस, जो प्रधान शिक्षक का सिलेबस आया, जो संशोधन के बाद हुआ, मैं यहां पर आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, ये है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपसे मैथ पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे और ये इसका स्टैंडर्ड जो होगा 8 क्लास का होगा। जनरल साइंस जो होगा वो उसका स्टैंडर्ड 8 क्लास का होगा। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आपसे क्या पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व, ये 10 मार्क्स के होंगे और जनरल साइंस 15 मार्क्स के होंगे, ये मैं आपको बता दूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट्स प्लेड बाय बिहार इन इट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान फ्रॉम 1857, ये 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी जो होंगे 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, ये 8th स्टैंडर्ड का नहीं होगा, ये 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी होगा और ये 10 मार्क्स के होंगे। सोशल स्टडी भी जो आपसे पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे और इसका भी जो स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 10 होगा। दोस्तों, डीएलएड जो 75 अंकों के लिए जो होंगे वो यथावत रहेंगे और वो क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। और हम लोग जो अब सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं पेडागोजी के सिलेबस का, वो डीएलएड पर आधारित होगा। किसका? हेड टीचर का, यानी प्रधान शिक्षक का। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन इसका पोस्टपोन्ड हो चुका, उसमें बहुत सारे संशोधन होने बाकी हैं और इन संशोधनों के उपरांत जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये परीक्षा होगी, उन्होंने 15 अगस्त को भी और जिस दिन नियुक्ति वितरण समारोह हो रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, उस दिन भी ये बात को दोहराया था। तो चलिए इसमें हम लोग सिलेबस को देखते हैं जो यूनिट वाइज यहां पर भी है। और यूनिट 1 में जो आपको यहां पर पढ़ना है वो है बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा, शिक्षा का समान अवधारणा,
उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार और दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत दार्शनिक, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास और ज्ञान की अवधारणा। यानी बच्चे तथा बचपन और शिक्षा, विद्यालय और समाज शिक्षा की अवधारणा, विभिन्न आधार शिक्षा को समझने का। ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है उसमें मूल रूप से जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें आपको महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पुस्तक जो है उसके बारे में, गिजुभाई बधे का जो दीवा स्वप्न है। यहां पर देखिए जो मूल रूप से दीवा स्वप्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता स्वायत्ता की भूमिका का रेखांकित करते हुए, फिर मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जय कृष्णमूर्ति, उसके बाद जॉन डीवी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। इनके पुस्तकों के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनसे रिलेटेड सभी तरह की अवधारणाओं के बारे में। अब देखिए इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है। इसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, दोस्तों इसको पढ़ना है। सिलेबस और करिकुलम के बारे में आपको पढ़ना है। बचपन को प्रभावित करने वाले जो मनोसामाजिक कारक हैं वो जानना है। बाल विकास, बुद्धि एवं विकास, बच्चे के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ, सृजनात्मकता, खेल से आशय, व्यक्तिगत विकास, बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास के पहलू, जिसमें जॉन बॉल्बी का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और अन्य विचार भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। नैतिक विकास और बच्चे इसमें आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4। इसमें ईसीसीई की आवश्यकता एवं उद्देश्य। मूल रूप से आपको ईसीसीई की आवश्यकता और उद्देश्य पढ़ना है। उसके बाद कक्षा में विकासोन्मुखी, बाल केंद्रित और समावेशी वातावरण निर्माण। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की चुनौतियां और नवाचार क्या क्या हो रहे हैं इसके बारे में। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की यानी अकादमिक और सामाजिक जो अपेक्षा है उसके बारे में भी आपको जानना है, समझना है। अब जो यूनिट 5 है उसमें क्या आपको पढ़ना है, तो यूनिट 5 में विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, जिसमें अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, समावेशी शिक्षा, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षीय शिक्षण में जो बदलाव हो रहा है, कक्षा शिक्षण की प्रकृति, पाठ्य सहगामी और सहशैक्षिक क्रियाएं, विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, शिक्षक वृत्तिक विकास, उसके बाद विद्यालय में नेतृत्व विकास व्यवस्था और शिक्षक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 एक एक चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ऐसे सभी यूनिट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यूनिट 5 वगैरह है ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए यूनिट 6 में क्या है, तो निकटवर्ती जो जिला स्तरीय संस्थाएं हैं, जिसमें संकुल संसाधन केंद्र CRCC, प्रखंड संसाधन केंद्र BRC, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट, प्रारंभिक शिक्षक एवं महाविद्यालय PTE-EC, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। राज्य स्तरीय जो संस्थाएं हैं जिसमें SCRT, BEPC, BSEB, उसके बाद BSSB, उसके बाद BSMEB, इन सब के बारे में, और साथ ही साथ बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE, इन सब की जानकारी आपको हासिल कर लेनी है। और ये सभी चीजों को मैं बताऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। दोस्तों यूनिट नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें और क्या है यूनिट 6 में ये भी जान ले। तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जो हैं उसमें NCERT और CBSE, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था NIEPA, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। NCTE के बारे में अभी बहुत विशेष चर्चा हुई जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया DLED और BEd के संदर्भ में, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, समझनी है।
यूनिट 7 में आपको क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। उसके बाद समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चैप्टर। उसके बाद जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, शिक्षकों की अस्मिता। यूनिट 8 में आपको जो पढ़ना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 व बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की समझ। उसके बाद शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया संसाधनों की महत्व और उसका उपयोग, सीखने की योजना और विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी का एकीकरण। आईसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लगातार आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको लेनी है। और दोस्तों मैं बता दूं, आपको पूरी जानकारी मेरे चैनल पर दी जाएगी। तो दोस्तों यह था प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का सिलेबस। प्रधान शिक्षक का मैंने दोनों सिलेबस आपको दिया, एक संशोधन के पूर्व और एक संशोधन के बाद का। दोस्तों अगर आपने इन दोनों सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखा तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं जो प्रधानाध्यापक की तैयारी करेंगे वो कौन से शिक्षक होंगे, वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक होंगे, और प्रधान शिक्षक की तैयारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक होंगे। तो अपने स्तर का जब वो तैयारी कर लेंगे प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का, तो उनको सक्षमता की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके भी चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा, दोनों, एक पेडागोजी का भी और दूसरा दोस्तों जीएस का भी। तो अब अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सब वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।